कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की आज के 3 दिन के बाद 7वें दिन तुझे तक्षक दसेगा। तो चलो जितना समय मिला उतना काफी। हाँ बाबा चंद्रवंश की कथा सुना, तो आप लोग भी बिल्कुल शांत रहना। चंद्रवंश की ओर हम लोग यात्रा कर रहे हैं। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि मुनि, और अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुद्ध हुए, बुद्ध के पुररवा जिनका एक नाम था ऐल, ऐल का विवाह उर्वशी से हुआ था। बेटा हुए 6 आयु, श्रुत आयु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नहुस हुए। नहुस को इतने तप किए थे राजा नहुस कि एक बार उनको इंद्र का पद मिल गया। गद्दी पर बैठे थे स्वर्ग में, इंद्राणी को देखा जा रही है। अभी इंद्र और इंद्राणी कौन है? अभी इस मनवंतर के उनका नाम है सची और पुरंदर। पुरंदर इंद्र के पद पर है और सची इंद्राणी है। इंद्र पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। वशिष्ठ पद का नाम है। वशिष्ठ की पदवी आप भी प्राप्त कर सकते हो शास्त्र के अनुसार। वशिष्ठ और विश्वामित्र की पदवी यदि आपको प्राप्त करने की इच्छा हो तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करके, हो सके तो फल पर, नहीं हो सके तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, बिल्कुल नेम व्रत से रहो, 1.25 करोड़ गायत्री का जप करो, 1.25 करोड़ गायत्री का जप, उसका दशांश हवन कर दो विधिवत। शास्त्र के अनुसार वशिष्ठ की पदवी तुझे मिल जाएगी। जो 1.25 करोड़ गायत्री का जप करके हवन कर लेगा उसे वशिष्ठ की पदवी और विश्वामित्र की पदवी मिल जाएगी। लेकिन दोनों पदवी के लिए 1.25 करोड़ अलग अलग से जप करना होगा यदि 2 पद चाहते हो तो। और कभी कभी नहीं होता है कि मेरा लड़का मंगला है, मेरी लड़की मंगली है, विवाह करने में थोड़ा दिक्कत होता है, मंगला लड़का खोजना पड़ता है। तो इस दोष को यदि मिटाना चाहते हो, मंगला का दोष, तो 24,000 गायत्री का जप करा लो। लेकिन शर्त एक है कि बढ़िया ब्राह्मण खोज के, जो पुड़िया तिरंगा गुटखा नहीं खाता हो, खैनी बीड़ी नहीं पीता हो, ऐसे ब्राह्मण को खोजो और खोज करके 24,000 गायत्री का जप। और नहीं हो सके तो पूरा परिवार मिलके अपने से 24,000 पूरा लो, उसके नाम से अनुष्ठान करके संकल्प लेके उसका हवन कर दो। मंगला का दोष खत्म हो जाएगा शास्त्र के अनुसार। फिर किसी भी लड़के से ब्याह करोगे दोष नहीं लगेगा। तो नहुस गद्दी पर थे, इंद्राणी को देखा, नियत बिगड़ गई। इंद्राणी के पास खबर भेज दिए
कि तुम हमसे मिलने आओ महल में। इंद्राणी समझ गई कि राजा की नीयत बिगड़ गई है नहुस की। एक बुद्धि लगाई इंद्राणी, बोली कि राजा आप इंद्र के पद पर हो तो हम तो आपके गुलाम हैं, हम आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इज्जत से ले चलो। एक पालकी लेके आओ, पालकी पर तुम भी बैठ जाना और एक पालकी मेरे लिए अलग से लाना। अरे तुम आदर से हमें ले चलो बुला के अपने महल में, और पालकी में कहारों के बदले ऋषि महात्मा को जोड़ लेना, हम आ जाएंगे तेरे पास। राजा नहुस जो थे काम के अंधे हो गए थे, महात्माओं को बुला करके पालकी में जोड़ लिया और अपने पालकी पर बैठे चलने को तैयार हुए। महात्माओं ने श्राप दे दिया, जा अजगर बन जा। धरती पर आके अजगर बन गए। औरत के पास बुद्धि पुरुषों से अधिक होती है, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह से नहुस का पतन हो गया। तब इंद्र ने पूछा कि इंद्राणी इतनी अकल तेरे पास कहां से आई? तो इंद्राणी बोली कि नाथ, इसके सिवा मेरे पास विकल्प भी कुछ नहीं था। मैं समझ गई कि महात्मा के कंधे पर जाएगा और जरूर जाएगा, इसलिए कि वो हम पर मोहित हो गया था। वो पालकी पर बैठकर आने का प्रयास करेगा और महात्मा इसे श्राप दे देंगे, नीचे धरती पर गिर जाएगा। और नहुस के बेटा हुए 6, यति, अयाति, सयाति, आयति, वियति और कृति। बड़ा लड़का जो था वो विवाह नहीं किया, वंश नहीं चला उसका, यति का। अयाति के 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह हुआ बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। 1 से 3 और दूसरे से 2 बेटा हुआ, यानी 5 संतानें हुई। पांचों का नाम है यदु, तुर्वसु, द्रुहयु, अनु और पुरु। एक बार शुक्राचार्य के श्राप से अयाति बूढ़े हो गए, तो अयाति ने अपने 5 बेटों को बुलाया और बोले कि बच्चों, हमें कोई अपना जवानी दे दे और हमसे हमारा बुढ़ापा ले ले, क्योंकि अभी हम संसार का सुख नहीं भोग सके हैं। चारों बड़े बेटे तैयार नहीं हुए। छोटा बेटा पुरु जो था वो तैयार हुआ अपनी जवानी देने के लिए। जवानी दे भी दिया और पिता का बुढ़ापा ले लिया। पिताजी प्रसन्न हो गए और छोटे बेटे को आशीर्वाद दे दिए कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे वंश में जो भी होगा सब चक्रवर्ती राजा होंगे और तेरे चारों भाई के वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। इसीलिए परीक्षित पुरुवंशी है, अयाति के वंश के परीक्षित हैं और अयाति के वंश के ही कृष्ण हैं। कृष्ण चलती है पतवार नहीं होती, मेरे नैया चलती है पतवार नहीं होती। मुझे और किसकी पहचान नहीं होती, मुझे और सरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रसते, मैं डरता नहीं रसते, सुनसान आते हैं। बोलिए
सचमुच क्या बात है। उठाइए हाथ हाथ ताली के साथ। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। हल्का हो जाए कोई बात करे उनकी वो उनका हो जाए। कोई बात करे हल्का हो जाए कोई बात करे उनकी वो उनका हो जाए। ये दिन बोले सब बात को ये दिन बोले पहचान जाते हैं। बोलिए बाबा बिहारी लाल बहुत जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए बाबा बिहारी लाल आधा जय आधा है ऐसे बिहारी लाल की और ताली के साथ। तो मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। बड़े हो गए हम तुमको याद करें। ये बड़े हो गए से याद करें। जनवारी छोटे बड़े सबको याद करें। जनवारी छोटे बड़े सबको याद करें। हम भक्तों का कहना हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। और अंतिम लाइन एक बार उठा दीजिए ना। नहीं आता जब कोई नहीं आता तेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बोलिए बाबा बिहारी लाल की बोलिए भागवत भगवान की आचार्य त्रिभुवन पांडे जी महाराज की। राधे राधे। परीक्षित ने किया प्रश्न और यही से दशम स्कंद हुआ आरंभ। परीक्षित सुखदेव बाबा से कहते हैं और गीता में एक श्लोक आया है कि भगवान अवतार कब लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
यद्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के संहार के लिए भगवान का अवतार धरती पर होता है। परीक्षित कहते हैं, बाबा मेरे अंदर कुछ प्रश्न है कृष्ण कथा में। सुखदेव बाबा ने कहा, बोल परीक्षित। बाबा तू बताने का प्रयास कर कि धर्मशील यदुवंश में प्रभु का अवतार कैसे हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कथा से 3 व्यक्ति का कल्याण होता है। जो प्रश्न करता है उसका कल्याण होता है, जो उस प्रश्न का उत्तर देता है उसका कल्याण होता है, और दोनों की बातों को जो लोग सुनते हैं उसका कल्याण होता है। तो परीक्षित, इससे हमारा भी कल्याण होगा, तेरा नहीं, हमारा भी होगा। अरे परीक्षित, कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है, मीठी दवा। होम्योपैथ की गोली मीठी होती है, होम्योपैथ की गोली मीठी मीठी गोली खाए जा, रोग मिटाए जा। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कम से कम 1-2 कार्यकर्ता बीच में घूमेंगे तो हमारी माता जी लोग खड़ा होकर बीच में आएंगे पीछे और बैठेंगे बीच में। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि 2-4 आदमी बीच में घूमते तो रहिए। जब भीड़ ज्यादा हो तो आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए, बैठ के क्यों कथा सुन रहे हो। व्यवस्था नहीं बनाओगे तो कथा का रस नहीं मिल पाएगा। जब भीड़ बड़ी अधिक बढ़ती है तो आपकी उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। अरे बैठिए ना, बीच में क्यों खड़े हैं आप। सबों से आग्रह है, जिनको जाना हो धीरे धीरे निकलिए, किन्हीं को कष्ट नहीं होना चाहिए और कथा में व्यवधान ना हो। तो भगवान की कथा भवरोग की मीठी दवा है। 2-2 गोली खाए जाओ, रोग भगाए जाओ। अरे भक्ति योग जो है उसको भगवान का मीठी दवा कहा गया है। भक्ति योग, भक्ति योग में कोई डर नहीं। भगवान का भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा। और अंग्रेजी दवा जो है एलोपैथ, ये ज्ञान योग की दवा है। एलोपैथ बीमारी तो छुड़ाती है अंग्रेजी दवा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी हो जाता है। एक ज्ञान योग है, ज्ञान योग में थोड़ी गड़बड़ी हुई तो ज्ञानी भ्रष्ट भी हो जाता है। और जो लोग योगी होते हैं, योग के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवा थोड़ी कड़वी होती है लेकिन बीमारी को जड़ से मिटाती है। लेकिन सबसे अच्छा भक्ति, होम्योपैथिक गोली मीठी मीठी खाए जा, रोग भगाए जा। हमारे टीम में भी एक जड़ी बूटी की दवा बेचते हैं। यदि आपको कोई बीमारी हो तो इनसे संपर्क कर लेना। इनके पास 10-20 रोगों की दवा है जड़ी बूटी की, वो हमारी टीम में रहते हैं। और ये बहुत पुराने हैं, महिनाथपुर के। महिनाथपुर बहुत बार इन्होंने आया है, तो कभी जरूरत पड़े तो इनसे आप भेंट कर लीजिए। 2-3 दिन तक अभी मेरे साथ हैं। तो परीक्षित, सबसे अच्छा होता है होम्योपैथिक दवा, भगवान की भक्ति। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं पूछना चाहता हूं कि मां शब्द में बड़ी ममता होती है और मामा, इसमें तो 2 माँ है, तो कृष्ण कन्हैया ने अपने मामा को क्यों मारा। दूसरी बात, बाबा बताने का प्रयास करना कि बलराम भैया, बलराम जी
एक है और बलराम जी की 2 माँ कैसे हो गई? बलराम जी की 2 माँ कैसे हो गई? कोई बोलता है रोहिणी का तो कोई बोलता है देवकी का। तो एक बलराम की 2 माँ कैसे? दूसरी बात बाबा, भगवान का जन्म तो हुआ मथुरा में, जन्म उत्सव नंदगांव में कैसे मना, ब्रज में कैसे मना, जरा बताओ। सुखदेव बाबा ने कहा इतने सारे प्रश्न कर दिए तो कृष्ण के बारे में। हाँ बाबा, जानते हो कृष्ण कन्हैया ने हमारे पूर्वजों को बड़े बड़े संकटों से उबारा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, महाभारत की लड़ाई ऐसे पार करा दिया जैसे गाय के खूर के गड्ढे को पार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनसे हमारा पुराना नाता है बाबा, कथा प्रेम से सुना। और कहते हैं कि वो हमारे मेरे जीवन दाता है और जीवन दाता से बड़ा संबंध किसी का नहीं होता। अब सुखदेव बाबा तैयार हो गए कृष्ण अवतार की कथा कहने के लिए। कहते हैं कि परीक्षित सावधान होकर सुनना। एक बार पृथ्वी पर कंस और जरासंध का अत्याचार बढ़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी ब्रह्मा बाबा के पास गई सारे देवताओं को लेकर के। ब्रह्मा बाबा ने ध्यान लगाया, नारायण प्रकट हुए और नारायण बोले कि चिंता मत करो देवताओं, हम पृथ्वी का भार दूर करेंगे, जरासंध और कंस का वध करेंगे। हम बहुत जल्द वसुदेव के घर में जन्म लेने वाले हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। अच्छा आप लोग बताइए कि वसुदेव के घर में कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ भागवत में तो लिखा हुआ है वसुदेव गृहे। तो क्या सुखदेव बाबा व्यास जी गलत लिखे हैं? गलत तो नहीं लिखे हैं। तो जेल खाने को घर क्यों कहा? तो देखो, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते। जिस घर में गृहिणी रहती है, गृह लक्ष्मी रहती है, वही घर घर है। तो अभी वसुदेव की गृह लक्ष्मी कहाँ है? जेल खाने में। तो वही जेल खाना तो घर हो गया। भागवत को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान चाहिए, इसके बाद भगवान की कृपा चाहिए। तो वसुदेव गृह ठीक लिखा है। देवताओं ने कहा सरकार आप अकेले आ रहे हो मथुरा में, कि आपकी शक्ति आ रही है? भगवान ने कहा नाना हम अकेले नहीं आएंगे, राधा रानी भी जाएगी। हम लोग क्या करें सरकार? तो आप लोग भी जाओ, मथुरा वृंदावन ब्रज में रूप बदल बदल करके जन्म ले लो और हम लोग सब मिल करके संहार करेंगे दुष्टों का। सारे देवता चले गए, जन्म लेने लगे मथुरा वृंदावन और ब्रज में। एक बार कंस ने सोचा कि हमारी छवि बिगड़ गई है। कंस ने क्या किया था? अपने पिता को गद्दी से उतार करके जेल खाने में बंद कर दिया उग्रसेन को, और गद्दी पर जबरदस्ती बैठ गया। कंस का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि हर समय हिंसा की ओर जाए, हिंसा करे, उसी का नाम कंस। वैसे कंस जो था उग्रसेन का अपना बेटा नहीं था। पद्म पुराण में एक कथा आती है, अभी कहने का वक्त तो नहीं, कभी मिलेगा तो सुना देंगे। और
कंस सोचा कि अपनी छवि कुछ बनानी चाहिए। जैसे नेता लोग को नहीं देखते हैं आप, 4 साल तक नेता लोग जीत के जाएंगे तो आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। 5वां साल जब चुनाव का आएगा तो देखो दरवाजे दरवाजे पर पैर पकड़ेंगे। अपनी छवि बनाने के लिए किसी को कंबल देंगे, किसी को साड़ी देंगे, किसी को इंदिरा आवास देंगे, सबकी बात सुनेंगे, अंतिम में सुनेंगे, क्योंकि अब तो काम लेना है आपसे। तो कंस सोचा कि अपनी छवि मार्केट में बिगड़ गई है, इसे बनानी चाहिए। अपने चाचा देवक के पास कंस गया। देवक की एक बेटी थी देवकी, सयानी हो गई थी। कंस बोला कि चाचा जी, हम इस बहन का शादी अपने से करेंगे, दूल्हा ढूंढेंगे, एक पैसा तुम खर्च मत करना, इसका सारा खर्च हम करेंगे। राजा देवक बोले ठीक है बेटा, अरे तेरी बहन है, तुमको जो करना है कर। कंस गया और जा करके देवकी के लिए दूल्हा पसंद कर लिया। किसको? वसुदेव को। वसुदेव बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े ईमानदार। सब जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। तो बोला कि चाचा जी, हमने बहन के लिए दूल्हा ठीक कर लिया वसुदेव, परसों शादी होगी। और धूमधाम से शादी किया देवकी का। रथ पे बिठाया और बिठा करके ससुराल लेके चला। शादी करने के बाद समाज के लोग कहने लगे, देखो देखो कंस कितना सुंदर राजा है, कितना भोज में पैसा खर्चा किया है, हम लोगों को भी कपड़ा दिया है, धोती कुर्ता साड़ी दिया है। सारी जनता खुश हो गई। भगवान देवताओं ने सोचा कि यदि देवकी और वसुदेव के प्रति कंस का संबंध अच्छा रहा तो कृष्ण कन्हैया जो अवतार लेंगे तो कंस को नहीं मारेंगे, इसलिए दोनों में झगड़ा लगाना चाहिए। देवता लोग आकाशवाणी कर दिए, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू डोली पर बिठा के ले जा रहा है उसका 8वां संतान तेरे मौत का कारण बनेगा। जो ही आकाशवाणी हुई, कंस उठ के खड़ा हो गया और म्यान से तलवार निकाल लिया अपनी बहन देवकी को कत्ल करने के लिए। असली चेहरा उसका सामने आ गया। समाज के लोग बोलने लगे, देखो कितना निर्दयी है, अभी अभी बहन के हाथ पीले किया है और अभी अभी मारने को तैयार हो गया। वसुदेव है पति, पति का मतलब है हर स्थिति में पत्नी की रक्षा चाहिए। वसुदेव कंस के सामने आए और बोले, कंस महाराज ये क्या कर रहे हो, ये तेरी बहन है, अभी अभी तूने इसके हाथ पीले किए हैं, ये उचित नहीं है कंस, इसे छोड़ दे। तो कंस ने कहा, वसुदेव आकाशवाणी तूने नहीं सुनी, इसका 8वां संतान मेरे मौत का कारण बनेगा। वसुदेव जी ने वही वचन दिया कि कंस हम तुझे वचन देते हैं, इसके जितने संतान होंगे हम तेरे पास लाके दे देंगे, तो इसे मार देना। कंस वसुदेव के वचनों पर विश्वास कर लिया और देवकी वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ कृतिमान। जब पहला बेटा हुआ तो वसुदेव जी अपनी पत्नी के गोद से छीन करके कंस के सामने ले गए। विचार करो, अभी अभी बच्चा जन्मा है और मां से छीन करके ले जाओ, उस मां को कितना कष्ट होगा। ले जा करके कंस को दिए कि ले कंस, इसे मार डाला, ये मेरा पहला संतान है। कंस उस बच्चे को गोद में लिया
बच्चा बड़ा सुंदर था। कंस ने कहा वसुदेव इस बच्चे को ले जाओ, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, 8वां संतान जब होगा ना उसे ले आना, उसे मारेंगे। और बच्चे को छोड़ दिया। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। एक कमल का फूल लेकर के नारद जी आए थे। कंस को बोले कंस ये बता, इस कमल की 8 पंखुड़ी है, इसमें पहला कौन है बता। अब तो कंस का दिमाग चकराने लगा। बोले क्या बात है ऋषिराज, क्या कह रहे हो। तो नारद जी बोले सुन कंस, देवताओं की आकाशवाणी के चक्कर में मत पड़ना, ये देवता बड़े छलिया होते हैं, पहला भी 8वां हो सकता है। कमल में 8 पंखुड़ी होती है, यहाँ से गिन के इसको 8 उड़ा दिया और यहाँ से गिन के इसको 8 उड़ा दिया, और इस तरह से पहले को भी नारद जी ने 8वां बता दिया। कंस समझ गया अरे महाराज आपने अच्छे समय पर आए, और इसी तरह से कीर्तिमान को बुलाया और पत्थर पर पटक करके मार डाला। देखो कंस तो दूसरे के बच्चे को मार रहा है, लेकिन हम लोग अपने गर्भ में जब बच्चा आता है तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और बेटी होता है तो हत्या करवा देते हैं अंदर में। बोलो कंस से तुम बड़े पापी हो कि नहीं हो, अपने कलेजे पर हाथ रख के पूछना। कंस तो दूसरे के बच्चे को मारा था, और तुम माता और पिता डॉक्टर के पास जाते हो और अपने बच्चे को मरवाते हो। बोलो कंस से तुम बुरे हो कि अच्छे हो, विचार करो। कंस से हम बुरे हो गए हैं कि अपने बच्चे का कत्ल करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत पाप लगता है, याद रखना। उस पाप से मुक्ति कितनों एकादशी करोगे नहीं मिलेगी, कितनों द्वादशी करो, नवरात्रि कर लो। जिन जिन लोगों ने अपने गर्भ में अपने बच्चे को मारा है उसे तो दंड भोगना ही पड़ेगा। तो अब 7वां गर्भ देवकी का ठहरा। भगवान कृष्ण योग माया के पास गए। योग माया कौन? राधा रानी, दुर्गा मैया, काली मैया, गायत्री माता। योग माया से बोले योग माया ऐसा करो ना, देवकी के गर्भ को निकालो, रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम जसोदा मैया के यहाँ जन्म ले लो। योग माया बोले कि इससे हमको फायदा क्या होगा। तो भगवान बोले कि इससे तुमको फायदा यही होगा कि 2 नवरात्रि तो तेरी प्रत्यक्ष होगी, आश्विन वाली और चैत्र वाली, और 2 गुप्त नवरात्रि होगी। इसके बाद फायदा क्या होगा? वैष्णो मैया, चंडिका मैया, काली मैया बन के पूजी जाओगी। जाओ तुझे हम आशीर्वाद देते हैं। योग माया ने देवकी के गर्भ को निकाला और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और अपने जसोदा मैया के गर्भ में चली गई। सवेरे हुआ तो कंस को पता चला कि देवकी का गर्भपात हो गया। कंस बड़ा खुश हुआ, इस बार तो बच्चा पेट में ही मर गया, मेरे डर से मर गया। अब 8वां गर्भ देवकी का ठहरा। भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए। देवकी का मुखमंडल चमकने लगा। जेल का जो घर था वो प्रकाशित हो गया। कंस को खबर मिली। कंस दौड़ा दौड़ा आया कि देवकी को ही खत्म कर देते हैं, जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाए। तलवार लेके आया, लेकिन जो ही देवकी के सन्मुख गया तो देवकी के पेट में भगवान थे। कंस का की मति बदल गई। नाना
ये मेरी बहन है, गर्भवती है, मारेंगे तो बहुत पाप लगेगा, और चला जाता है। फिर जब घर जाता है फिर वही डर, चलते हैं मार देते हैं। इसी आने जाने में कंस की रात बीत गई। देवता लोग सोचे कि चलते हैं, भगवान आने वाले हैं, तो देवकी की गर्भास्तुति करेंगे। सारे देवता जेल खाने में आ गए और देवकी मैया की गर्भ की स्तुति की। सत्यम व्रतम सत्यस्य सत्यमृत नेत्रम सत्यात्मकम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, आप ही सत्य स्वरूप हो, सत्यमृत हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही पालन करता हो, संहार करता हो। और देवताओं ने गर्भ की स्तुति की और करके स्वर्ग चले गए। अब कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं, तो एक भजन का आनंद ले और तब थोड़ी देर में कृष्ण के अवतार की कथा आपके सामने आ जाए। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। उठाइए सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हमरा हंसी की कटार करते हैं, कभी तो सजता नहीं जागती है, मन में जो आया सो बता करती है। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। पढ़ती उनकी पद पंकज में चलते चलते जो थका करते हैं, पढ़ती उनके पद पंकज में चलते चलते जो थका करते हैं, उनका रस पिया करते हैं, उनकी छली छका। स्वागतम कृष्णा
सबको हाथ ऊपर उठाइए एक बार, पूरा महीना ऊपर हिलना चाहिए, ठीक है? ऐसा हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए तो पीछे जहां हम देख नहीं पा रहे आप लोग तो उठाइए ना। एसी 3 बॉगी में जो बैठे हुए हैं उठाइए हाथ सबको, जो जनरल में बैठे हुए उठाइए ताली के साथ। स्वागत कृष्ण स्वागत कृष्ण स्वागत कृष्ण स्वागत कृष्ण बालकृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, क्योंकि बिना राधा को बुलाए कृष्ण कैसे आया है। कृष्ण को बुलाना है तो राधा को तो बुलाना ही पड़ेगा। और अब वो घड़ी आ गई, वो समय आ गया। कौन सा समय था? भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, विहर्षण योग, पौवर्ण, रात्रि के ठीक 12 बजे दिव्य रूप में भगवान प्रकट हो गए। एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। वसुदेव जी ने 10 श्लोक में स्तुति की है और देवकी मैया ने 8 श्लोक में, 18 श्लोक में भगवान की स्तुति की। ये 18 क्या है? 8 जोड़ 1 बराबर 9, 9 अंक पूर्ण है। और वसुदेव जी ने कहा प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान जेल खाने में प्रकट हुए हैं। प्रभु आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। देवकी मैया तो घबरा गई, बोली कि अरे प्रभु तुम हमारे शिशु बन के आना, तुझे तो आना था और तुम तो सुदर्शन लेके आए हो, क्या बात है? तो भगवान बोले कि मैया चिंता मत कर, तुझे बताने आए हैं कि मेरे हाथ में सुदर्शन है। अब ये मेरा कंस मामा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा माँ, तू निश्चिंत हो जा। माँ तेरे दुख के दिन चले गए माँ, अब मैं तेरा बेटा बन के आ गया हूँ माँ, अब चिंता मत करना। माँ आप लोगों ने पूर्व जन्म में तपस्या किया था अदिति और कश्यप बन के, तो उस समय हम 52 बन के आए थे तेरे घर में, 52 भगवान, और तुमने तपस्या किया तो आज तेरे घर में हम कृष्ण बन के आए हैं। पिताजी से कहा कि आप तो मेरे पिताजी बनने वाले हो नाते में, तो सुनो जब हम छोटा शिशु बन जाएंगे
तो तुम केवल इतना करना, हमें उठा करके नंद बाबा के यहाँ लेके चले जाना। वहां पर एक लाली का जन्म हुआ है, उसे उठा के ले आना, हमें वहां सुला देना, बाकी हम पर छोड़ देना। और भगवान छोटा होकर के शिशु रूप में हो गए, बन गए। भगवान रोए नहीं। जैसे कौशल्या मैया के यहाँ जब भगवान का अवतार हुआ था तो भगवान रोए थे, और दास दासियां दौड़ी आई थी इनाम लेने के लिए। यहाँ पर भगवान क्यों नहीं रोए जेल खाने में कि यहाँ हम रोएंगे तो कंस मामा के जितने पहरेदार हैं डंडा लेके आ जाएंगे मारने के लिए, इसलिए भगवान रोए नहीं। वसुदेव जी जो ही भगवान का प्रकटीकरण हुआ, सारी हथकड़ी और बेड़ी खुल गई, सारे पहरेदार सो गए। कालह परम सोवन, काल भी आज सज धज के आया है भगवान के स्वागत में। जेल खाना स्वर्ग बन गया, जेल खाने के दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी ने एक टोकरी में, कहीं कहीं सूप लिखा हुआ है, टोकरी में उठाई और उठा करके लेके बाहर चल दिए। और भादों की अंधेरी रात, बिजली कड़क रही थी। उसी में जा रहे हैं तो बादलों ने सोचा कि मेरा नाम भी घनश्याम और मेरे प्रभु का नाम भी घनश्याम, तो थोड़ा स्वागत हो जाए। तो बादल के पास स्वागत के लिए क्या है? जल है। तो मंद मंद फुहारे बादल बरसाने लगे। वसुदेव जी जमुना के तट पर चले गए तो जमुना में पानी भरा हुआ था। जो ही वसुदेव जी पैर डाले, जमुना घुटने के बल आ गई। आगे बढ़ने लगे तो शेषनाग ने सोचा कि हमारे प्रभु भीग जाएंगे, तो 108 फन निकाल करके वसुदेव जी के पीछे पीछे भगवान को ढक करके शेषनाग चलने लगे। जमुना मैया सोची कि अच्छा मौका है, भगवान से भेंट करनी है। और भगवान से भेंट करने के लिए जमुना मैया, जमुना भगवान की प्रियतमा है, प्राण वल्लभा है। जमुना भी सांवली और हमारे भगवान भी सांवली। जमुना जब आगे बढ़ी तो भगवान ने कस के जमुना को एक लात मारी कि तुझे दिखाई नहीं पड़ता, तेरे ससुर जी डूबे जा रहे हैं और तुझे मिलने को पड़ा है, अरे बाद में मिलना चल। और जमुना नीचे हो गई। इसके बाद वसुदेव जी जब गए नंद बाबा के भवन में, तो नंद यशोदा मैया का जो महल था, दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी अंदर चले गए और वहां गए तो क्या देखे कि एक लाली खिलखिला के हंस रही है और यशोदा मैया बेसुध सोई हुई है। पीठ के पीछे वो लड़की है। वसुदेव जी ने चुपके से लल्ला को सुलाया, लाली को उठाया और जेल खाने में आ गए। जो ही जेल खाने में आए, किवाड़ बंद हो गए, हाथों में बेड़ी लग गई, पहरेदार जग गए और लड़की जोर जोर से रोने लगी। कंस को लोगों ने खबर दिया कि 8वां संतान जन्म लिया। कंस दौड़ा दौड़ा तलवार लेकर आया और लल्ला की जगह लाली को देखा तो बड़ा घबराया। अरे क्या हो गया? 8वां संतान तो लड़का होना था, लड़की कैसे हो गई? बोला कोई बात नहीं, कोई भी हो इसे नहीं छोड़ेंगे। पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके घुमा करके पत्थर पर पटकना चाहा। वो लड़की हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश में दुर्गा मैया का रूप धारण कर ली। धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा लेकर के प्रकट हो गई। एक बार बोलो दुर्गा मैया की। और बोली कि रे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो पैदा ले लिया है। कंस बोला कि
बहन जी कहाँ पैदा लिया है बोलो। दुर्गा मैया बोली कि पूरी कुंडली नहीं बताऊंगी, खोजना है खोज ले। और दुर्गा मैया अंतर ध्यान हो गई। कंस सारे सैनिकों को बुलाया और बुला के कहा कि चले जाओ मथुरा वृंदावन और ब्रज में जितने 15 दिन 1 महीने के बच्चे हों माँ के गोद से छीन करके कत्ल कर देना, उसमें जो कृष्ण होगा मारा जाए। सैनिकों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ भी छोड़ा हुआ है। सैनिक वहां भी जाना चाहे मारने के लिए कि नंद बाबा के लड़के को भी मार देंगे, लेकिन ग्वालों ने रोक दिया, खबरदार तुम ब्रज में नहीं जा सकते हो। सैनिक लौट गए, कंस से बोले कि महाराज नंद बाबा के यहाँ 2 छोरा हुआ, लेकिन वहां नहीं जा सकते। कंस तो बोला कि आक्रमण कर दो ब्रज पर, लेकिन मंत्रियों ने कहा कि मूर्ख कंस ऐसी गलती मत करना, नंद बाबा की दोस्ती पांडवों से है, तेरे मथुरा को मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए कंस नंद बाबा के गांव में आक्रमण नहीं किया। और अब क्या होता है कि थोड़ी देर चले हम लोग नंद बाबा के यहाँ, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। भगवान तो वहां चले गए, 5-10 मिनट में कथा विराम दे देंगे हम, देखते हैं वहां की स्थिति क्या है। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना आहुन विप्राण वेद ज्ञान सनातः सुचित अलंकृतः। नंद बाबा 90 साल के ठोकरे हो गए हैं, छोरो छापरो कछु ना भयो। एक दिन ब्राह्मण की मंडली नंद बाबा के दरवाजे पर आ गई। नंद बाबा ने चकाचक मालपुए खिलाए और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने हाथ जोड़ ली, महाराज क्यों आशीर्वाद दे रहे हो, तेरा आशीर्वाद हमें नहीं लगेगा, हम तो 90 साल के ठोकरे हो गए बुढ़े। ब्राह्मणों ने कहा भैया हमारा तो वचन निकल गया है, अब तो आपको बेटा होगा, ऐसा करो तुम हमारे भोजन का प्रबंध कर दो और हम संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे। सारे ब्राह्मण रुक गए और नंद बाबा बोले चिंता की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है महाराज, दूध दही की कोई कमी ना, इसलिए चिंता मत करो। और सारे ब्राह्मण जप करने लगे गोपाल संतान मंत्र का। अब जसोदा मैया को परम लाभ भयो। अब नंद बाबा बड़े खुश हो गए, दौड़े दौड़े अपने बहन सुनंदा के पास गए। अरे सुनंदा बहन, तेरे भाभी को परम लाभ भयो है, चल जल्दी चल, मैं के चल मेरे घर पे चल। वहां सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई और जसोदा की सेवा करने लगी। आज भनक लगी तो सुनंदा को भनक लगी, किसी को कोई पता नहीं चला। सुनंदा जब नींद खुली सुनंदा की तो दौड़ी दौड़ी सुनंदा जब देखी महल में जाकर के तो क्या देखती है कि नील कमल सा एक छोरा जसोदा मैया के पलंग पर किलकारी मार के हंस रहा है। अब तो सुनंदा उछल पड़ी, भय गयो भय गयो भय गयो। बाहर दौड़ के आई, जब बाहर दौड़ के आई तो क्या देखती है कि कुछ ग्वाले घेर लिए और ग्वालों ने घेर करके बोला कि अरे बहन सुनंदा कहाँ भयो। सुनंदा बोली कुछ ना भयो। अब दौड़ी दौड़ी बोली कि ये बता कि हमारे भैया कहाँ हैं। ग्वाले बोले कि तेरे भैया ब्राह्मणन के साथ माला सड़का रहे होंगे, और कहाँ होंगे। दौड़ी दौड़ी सुनंदा गई कि जहां ब्राह्मण मंडली थी। अब नंद बाबा सारे मंत्र भूल गए थे, क्या जप रहे थे पता है, सुन लीजिए। आंख बंद करके माला जप रहे हैं। अभी तो भयो नाही आगो को पतो नाही, अभी तो भयो नाही आगो को पतो नाही। सुनंदा कान में जाके बोली भैया। नंद बाबा की धड़कन बढ़ गई, अरे बोल सुनंदा कछु भयो का। सुनंदा बोली भैया पहले बता हमारा इनाम कहाँ है।
नंद बाबा बोले अरे कहाँ ये ले तिजोरी की चाबी ले, जो लेना हो ले लेना। और नंद बाबा ने सुनंदा के हाथ में तिजोरी की चाबी पकड़ा दी। बोल बहन का भयो? सुनंदा बोली कि भैया तेरे घर में लल्ला का जन्म भयो। अब तो ऐसे उछले नंद बाबा की मानो 25 वर्ष के छोरा है। दौड़े दौड़े गए, 108 डुबकी लगाई जमुना में। उपनंद छोटे भाई के पास गए, अरे उपनंद, अरे भैया आयोजन की तैयारी करो, हमारे घर में छोरा का जन्म है। ब्राह्मणों को खबर दो। सारे पंडित जी पतरा दबा दबा के चले और आकर के दरवाजे पर बैठ गए और स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ओम गणान्ता गणपतिगं हवामहे प्रियानन्ता प्रियपतिगं हवामहे निधिनन्ता निधिपतिगं हवामहे वसो ममाहं जानी गर्भदमातं जासे गर्भदम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षरारिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पया सदेषु पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदा पयसते पदेशा सन्तु मायाम्। ओम विष्णुररात्मसे विष्णु संपद्रधो विष्णु सोरसे विष्णु रसे ओम विष्णु रसे। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। ओम दो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। कार्यामास विधिवत पितृदेवा अर्चना तथा। अब ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार किए बच्चे का। इसके बाद नंद बाबा को बोले, नंद बाबा अरे भैया जल्दी जल्दी नहा क्या कपड़ा पहन के पूजा करेंगे। आप लोग कहते हो ना बेटा का जन्म हुआ है, हम लोग को छूत लग गया। इसी छूत को देखो, यहाँ भी तो बेटा हुआ है, छूत कहाँ लगा नंद बाबा का? सूतक दान करने में सूतक लग गया, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। देखो तो सही। अब नंद बाबा 108 डुबकी लगाई और लगा करके एक घर में गए कपड़ा पहनने के लिए। जरा देखिएगा, कपड़ा पहनने जब गए तो एक छोरा नंद बाबा के घर में घुस गया और बोला कि बाबा आज हम तुझे सजाएंगे। अच्छा भैया तू ही सजा दे। छोरा ने क्या किया, नंद बाबा को एक रेशमी धोती पहना दी, रेशमी कुर्ता पहनाया, पगड़ी बांध दी माथे में और माथे पर थापक हुआ चंदन पोत दियो। इसके बाद आंखन में काजल लगा दी, मूछन में इत्र लगाए दियो और मुख में पान दबाए दियो, गले में माला डाल दी और आईना लेकर खड़ा हो गया। बोल नंद बाबा कैसे लग रहे हो? नंद बाबा बोले अरे दारी के तू ही बता कैसे लग रहे हैं। अरे नंद बाबा ऐसे लग रहे हो कि आज ही तेरो ब्याह भयो है। बड़ी हंसी आई। नंद बाबा बाहर आए दरवाजे पर और बाहर आए तो सारे ग्वाले जो थे नंद बाबा को घेर लिए। कोई दही लेके आया है, कोई मिश्री लेके आया है, कोई दूध लेके आया है। नंद बाबा के दरवाजे पर दूध दही की कीच मच गई। ये जो गोपियां थी इंतजार कर रही थी 84 गज के लहंगे पहन करके। जब पता चला गोपियों को कि नंद बाबा के यहाँ छोरा का जन्म भयो है, ये सारी गोपियां पहुंच गई। नंद बाबा का आंगन खचाखच भर गया। अब नंद बाबा चाहते हैं कि आंगन में जाके छोरा का मोहड़ो देखें, तो आंगन तो पहले से भरा हुआ है। अब सारे ग्वाले घेर लिए नंद बाबा को और घेर करके नाचने लगे। एक ग्वाला ने क्या किया, नंद बाबा के माथे पर दही किए मटका उड़ेड़ दियो और नंद बाबा दही में सराबोर हो गए। नंद बाबा ने कहा रे दारी के तूने तो हमारी सारी फिटिंग बिगाड़ दी।
छोरा बोला अरे बाबा, पहली बार छोरा को का जब मोहड़ो देखने जाना पड़ो है ना, तो दही में स्नान करके जाना पड़े है। नंद बाबा बोले भैया दारी के तब तो तूने बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर। नंद जी ग्वालन आप पकड़े, कहे लोगन नाचन को व्यवसायी। नंद मोद भरे कछ फेंक चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहन ले दधि नंद के ऊपर डाल दियो सबके भेष आए। सब लोग हंसने लगे। और जो कन्हैया हमारे हैं वो पालने में सोए हुए हैं, और सारी गोपियां जाती है और पालने को डुलाती है, और कन्हैया पर यही कहती है कि हे कन्हैया, हमारी सारी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों बरस जी, हमारे ब्रज की रक्षा कर रही है। और इस तरह से सारी गोपियां पालने झुला रही है। और हमारे हृदय में रहने वाले मंच पर विनय जी आए हुए हैं इस नंद बाबा की खुशी में। तो हम चाहेंगे कि हमारे बोल रहे हैं आज नहीं बाबा, तो अब कहते अच्छा ठीक है, लेकिन कल जरूर। तो देखिए कन्हैया आ गए हैं, और सारी गोपियां कन्हैया को पालने में झुला रही है। तो हम लोग भजन के माध्यम से उमंग के साथ कन्हैया को मन ही मन हृदय के पालने में झुलाएंगे। भजन करना बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा आवाज में खोलिए भैया, थोड़ा सा और बढ़ाइए आवाज, साउंड वाले भैया। और अब आपको झूमना है, नाचना है, जैसे आप लोग अपने अपने घरों में शादियों में झूमते हैं, थोड़ा सा कम कर दीजिए। और चलेंगे कृष्ण जन्मोत्सव की ओर, और कहेंगे कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। कि खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। उठाइए हाथ। कि बाबा का जमाना पुराना, उसी कि बादल छाए कि उमड़ा बरसात हो गई। कि बादल छाए घन घोर उमड़ाए बरसात हो गई। और जो झूमना चाहते हैं आज कोई रोक टोक नहीं है, आप खड़े होकर झूम सकते हैं। अच्छा थोड़ी देर बाद, और जो खड़े हैं हम लोग बैठ जाइए, बोला हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए हाथ, अभी हाथ ऊपर उठा दीजिए ताली के साथ। वो जब से चलने कन्हैया, आप लोग बैठ जाइए। अब चलिए नहीं से एक दो भजन दुआ करते हैं। अच्छा ठीक, बताइए अब झूमते हुए जब से चले कन्हैया,
हाथ ऊपर उठाइए, सीधा सीधा ऊपर उठाइएगा। आज नहीं उठाइएगा तो फिर अगला जन्म में हाथों नहीं रहेगा, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए झूठते हुए। हो नंद घर जिनको आज कुछ भी चढ़ाना हो भगवत भगवान पर या हमारे कलाकारों को आप स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, क्योंकि आज जन्मदिन है। आज अगर आपको दान करिएगा तो बड़ा सुख मिलेगा। जिनको जो भी चढ़ाना हो कोई जबरदस्ती नहीं है, हमारे कलाकारों को भगवत भगवान को चढ़ा सकते हैं। और दोनों हाथ उठाइए जिनको झूमना है और ताली के साथ कहेंगे कि रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसी का बनाया है, एक मंगाया है, इसको चौथे बजाओ। और क्या कहना है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, भैया बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग भी झूमिए ना, पीछे तक झूमिए जहाँ तक, और जहाँ तक सब खड़े हैं दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अभी शादी होकर घर को भागलपुर के गलिया में सबको अभी डांस कीजिए, और भगवान के भजन में डांस करने में शर्म आ रही है। उठाइए दोनों पे हाथ और ताली के साथ इसको चखेगा और ये अशोक जी की तरफ से ये 500 रुपया हम तमाम कलाकारों को लेकर जोरदार ताली हो जाए। और जिनको जो भी करते हैं कहेंगे गुल गुलशन सदा आबाद रहे, गुल गुलशन सदा आबाद रहे, और हमारे अशोक भैया हमेशा जिंदाबाद रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। नाम पूछ लीजिएगा थोड़ा सा। और कहेंगे नरेश जी जिनके और कहिए ना आप लोग हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे।
क्या नाम हुआ? चलिए दूध चलाएगा भगवान की सारी और कपड़ा पूर्ण करे और दोनों हाथ में उठा कर कहेंगे क्या इसके सिवा मैं क्या और ताली के साथ हम सब बोलेंगे हैप्पी ये भगवान जो हाथ नहीं उठाए तो बगल वाले से पैसा लेके उठा ले अब पानी के साथ कहेंगे क्या बोलेंगे हैप्पी दोनों हाथ उठाइए अंतिम भजन उसके बाद आरती होगी दोनों हाथ उठाइए सभी को उसके बाद फिर बधैया चलेगा दोनों हाथ उठा करके जो जो अभी तक दान नहीं दिए हैं आप जल्द से जल्द दान दें हमारे भगवत भगवान पर हमारे कलाकारों पर दोनों हाथ उठा कर कहेंगे क्या कि नंद यशोदा की एक नैया जय हो जय भाई है गुलजारी और कहना है कि बाजे बधैया बधैया इधर वाले तो चुप हो गए आप लोग भारत में है कि पाकिस्तान में है पता नहीं चल रहा जो भारत में है मेरा हाथ उठाइए जो असली धरती मां के लाल है और ताली के साथ कहेंगे क्या कि बाजे बधैया उठा के ताली के साथ कहेंगे क्या कि बाजे बधैया
भगवान की है आरती पापियों को आप से है पापियों को आप से है आरती पापियों पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आप से है ये अमर ये मुक्ति बनाई जब ये दिल आना जब लोग जगाने वाला हरि राम यही 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 जग जंगल की आरती पापियों को आरती है आरती भगवान की है आरती पापियों को
मिलकर साथ में कहेंगे, बोले धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का दो माता की अपने अपने माता पिता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभू जय। पीछे में वहाँ पर प्रसाद दे रहे हैं, सभी आदमी जो है कि अपने पीछे जा करके प्रसाद ले लेंगे। सामने पर प्रसाद सभी को दे रहे हैं, इत्मीनान से अस्थिर से जाएंगे और जाते हुए अपना प्रसाद लेंगे। और रोड पर जितने भी आदमी हैं सभी को वहाँ पर खाली करने का काम करेंगे। जितने भी मोटरसाइकिल हैं सड़क पर सभी को अपना मोटरसाइकिल को साइड कर ले, ताकि भक्तजनों को जाने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए रोड को खाली करें, जितने भी मोटरसाइकिल है सबको साइड करें और आप भी अपने अगल बगल में भी साइड करें, ताकि सभी को जाने में और सुविधा नहीं होगी। तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को रोड पर आ जाए और मोटरसाइकिल को साइड करें और पूरी तरह से निगरानी करें। जहाँ कहीं भी हो कार्यकर्ता सारे रोड पर अभी आ जाए, पंडाल के सामने पर। भगवान के जन्मोत्सव पर आप लोग बाबा को दाम दें यथाशीघ्र, जो संभव हो सके। ऐसी गरीब बार नहीं। तमाम करताओं से निवेदन है, महिलाएं निकल रही है आप लोग निगरानी में, रोड पे जा, किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। शांति से प्रसाद लेकर बाबा